उत्तर बिहार के एक बकरी फार्म पे हूँ। वैशाली ज़िला है और हमारे साथ है गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर के रूप में जाने माने जो मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं बकरी पालन के क्षेत्र में। एक वो महाशक्ति दिग्गज, जितने अलंकार से नवाजे जाएं, सुधीर सर का स्वागत है। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। और किसान भाइयों को नमस्कार। क्योंकि आपकी बातों ने बहुतों के दिल में जज्बा पैदा किया है और जो सच्ची इन्फॉर्मेशन होती है, जो मिसलीडिंग की जाती है आसपास जो यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ट्रेडर्स हैं जो कि भ्रम फैलाते हैं। उन चीज़ों को आप बड़ा अच्छा तर्क से काटते हुए लोगों को जो है, लोगों के मन में बकरी पालन के प्रति रुचि भी जगाते हैं और उन्हें सही इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो आज का ये एपिसोड बहुत ख़ास होने वाला है। आज हम बात करेंगे सिर्फ ब्लैक बंगाल देसी बकरी के ऊपर। सबसे पहला तो ये है कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ब्रीड है। अगर बकरी पालन की आप सोच रहे हैं तो ब्लैक बंगाल बिहार के लिए, यूपी के लिए, उड़ीसा के लिए तो जाना ही जाता है, बंगाल के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि देसी बकरी जो शब्द सर ने सिखाया है कि हर राज्य में पाई जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे सर इसी बकरी पालन के ऊपर कि पहली बात है कि ब्लैक बंगाल जो बकरी है उसकी पहचान क्या होगी और उसकी ख़रीदारी हम लोग कैसे करें, ताकि वो, कुछ लोग ठगे भी जा रहे हैं इसकी ख़रीदारी में। तो आज सुधीर सर से इसी बात पर चर्चा मैं करूँगा। जी बिल्कुल सही बात बोले पवन जी। ब्लैक बंगाल बकरी रहे तो ये तो बिहार में है, झारखंड में है, बंगाल में है, असम में है, उड़ीसा में भी है, या यूपी का जो बॉर्डर बिहार से लगता है वहाँ पर ही पाया जाता है। लेकिन ब्लैक बंगाल ही सबसे अच्छा बकरी ऐसा नहीं है। सब बकरी अच्छी है अपने अपने क्लाइमेट के अनुसार और मार्केटिंग के अनुसार। कोई बकरी ख़राब नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि ब्लैक बंगाल के नाम पर दूसरा बकरी को लोग बेचकर किसान का पैसा बर्बाद करवा रहे हैं। अब लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि ब्लैक बंगाल के नाम पर दूसरा बकरी कैसे बेच दे रहे हैं। आश्चर्य। बिल्कुल। किसान तो भाई भोला भाला होता है, उसे क्या पता। सुने होंगे कि दूध में पानी का मिलावट होता है या फलाना सामान में इस चीज़ का मिलावट होता है। आज बकरी में ही मिलावट का हम भंडाफोड़ करने जा रहे हैं। कैसे व्यापारी इसमें खेला कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, लोकल बकरी हम जो चर्चा भी किए कि अपने क्लाइमेट के अनुसार अच्छा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बकरी जिस राज्य में पाई जाती है वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार वो ढली हुई रहती है, वहीं पली रहती है, तो उसमें रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप दूसरा राज्य से बकरी लेकर आते हैं तो वहाँ का वातावरण और यहाँ का वातावरण में काफ़ी अंतर रहता है। तो वो बकरी जब यहाँ आती है, जैसे ही आती है तो उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, बिहार के निवासी हैं। अचानक आपको यहाँ से उठाकर बर्फीला इलाका में डाल दिया जाए, बर्फीला इलाका में, तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। समझ गए? काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इंसान है तो आप तो हॉस्पिटल में जाकर लाखों रुपया खर्चा करके अपने ऊपर बचाने के लिए कीजिएगा। लेकिन बकरियाँ, सेम चीज़ बकरियाँ भी होता है कि दूसरा जगह से बकरी लाकर यहाँ डाल दीजिए, जो बीमार पड़ेगी तो क्या उसमें हम लाखों रुपया खर्चा करेंगे? नहीं ना करेंगे, क्योंकि बकरी जितना का बकरी होता है उससे ज़्यादा इलाज में लग जाएगा। उसी तरह यहाँ लोग क्या कर रहे हैं कि ब्लैक बंगाल के नाम पर दूसरे राज्य की, और ऐसा राज्य की जहाँ पर उमस नहीं पड़ता है, जहाँ पर उमस नहीं पड़ता है, वहाँ से बकरी काला रंग के बिहार में ला रहे हैं। हालांकि वो हैं व्यापारी, व्यापारी काम होता है बकरी लाओ और बेचो, लेकिन अपने को बताते हैं फार्मर और दावा करते हैं कि हम बिहार के सबसे बड़ा फार्मर हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए कि लोग प्रभावित हो जाए। तो अब आप गलत काम कर रहे हैं, वहाँ से बकरी को यहाँ ला रहे हैं, वहाँ उमस नहीं पड़ता जहाँ से लाते हैं, और यहाँ उमस पड़ता है। तो जैसे ही उमस यहाँ पड़ेगा वो सब बकरी बीमार पड़ना शुरू हो जाती है। सेम चीज़ सिरोही में भी है। सिरोही भी जहाँ पाई जाती है वहाँ भी उमस नहीं होता है, लेकिन बिहार में उमस है तो अच्छा हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो किसान यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं। तो थोड़ा सा उस टाइप के जो अपने को दावा करते हैं कि बहुत बड़े फार्मर हैं और जो ब्लैक कलर का दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये ब्लैक बंगाल है, क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल है, थोड़ा सावधान रहें। आइए ब्लैक बंगाल की हम पहचान बता रहे हैं। इसका कलर अधिकांश ब्लैक कलर का रहता है, कुछ सफ़ेद कलर में ही पाई जाती है, कुछ सफ़ेद और ब्राउन कलर में ही पाई जाती है, कुछ ब्लैक एंड वाइट कलर में ही पाई जाती है। इस तरह से उसका कलर होता है। कद काठी छोटा होता है और उसका जो कान है ना ऊपर की ओर रहेगा ना नीचे की ओर रहेगा, ऐसा लगभग पैरेलल रहेगा, हल्का सा आगे से जाकर झुका रहेगा। समझ गए? किसी किसी को दाढ़ी भी होता है।
तो ये हो गया ओरिजिनल ब्लैक बंगाल की पहचान। लेकिन कमर्शियल गुड फार्मिंग में ओरिजिनल से हमको मतलब नहीं रखना है। क्रॉस ब्रीडिंग का आप यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। क्रॉस ब्रीडिंग या यदि आप क्रॉस ब्लैक बंगाल खरीदना चाहते हैं तो यहाँ की जो लोकल फार्म पर जहाँ ब्रीडिंग सेटअप है, जहाँ ब्रीडिंग हो रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है, वहाँ से खरीदिए, तब आपको जाकर ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। दूसरा राज्य से जहाँ उमस नहीं पड़ता वहाँ से लाकर यहाँ आप बेच रहे हैं और जो किसान वहाँ से खरीदेंगे उनके पास समस्या आ जाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। दूसरा चीज़ खरीदारी करते समय, यानी कि सर आपने जो कहा सीधी सीधे शब्दों में कि आप अच्छी बकरियां ले लें किसानों के यहाँ से, जैसा कि इस फार्म पे भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लैक बंगाल है, और चाहे तो अपना भी एक अच्छा ब्रीडर रख करके आप क्रॉस करा लें, वो जो निकलेगा बड़ा सॉलिड निकलेगा। वैसा भी कर सकते हैं। या यदि आपको क्रॉस ब्लैक बंगाल खरीदना ही है तो यहाँ लोकल फार्मर से खरीदें, उस टाइप के ट्रेडर से नहीं खरीदें, जी, नहीं तो फिर आपका पूंजी डूबने का चांस ज़्यादा रहेगा। दूसरा बात, बकरी खरीदारी करते समय एक सावधानी और बरतना है। इस बात पर भी हम फोकस कर रहे हैं जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है। देखिए, किसी भी फार्म पर कोई भी आदमी जाएगा तो जो टेक्निकल पर्सन रहेगा वही वहाँ क्या टेक्निकल गलती हो रहा है वही पकड़ पाएगा। कोई किसान चला जाएगा या कोई ट्रेडर गया बर्बरी का और वीडियो बनाया, वो क्या पकड़ पाएगा? जो अभी हम बताने जा रहे हैं अभी तक मेरे अलावा किसी ने नहीं बताया है, और आएगा भी तो सबसे पहले आप ही के चैनल पर। हाँ, ये दावा है मेरा। चलिए सर, बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे कि हम बता रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति दावा कर रहा है कि हमारा फार्म बहुत बड़ा है, बड़ा होने का दावा करे, तो किसान बंधु यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पर ध्यान दीजिए, या उसके पास आप बकरी खरीदने गए हैं तो वहाँ पर जाकर सेटअप पर ध्यान दीजिए कि यदि उसके पास 300, 400, 500 बकरी है तो क्या उसके पास इतना स्पेस है कि बकरी को बाहर निकाल कर बकरी के शरीर पर धूपा लगा सके। यदि आपको लग रहा है कि उसके पास स्पेस नहीं है, यदि ऐसा लग रहा है तो मान लीजिए, एकदम कन्फर्म हो लीजिए, मान कर लीजिए, कन्फर्म हो जाइए कि उसके शरीर पर, बकरी के शरीर पर धूपा नहीं लगता है। और जब लंबा समय फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके यहाँ तो बकरी लंबा समय रहेगी। जब बकरी आपके यहाँ लंबा समय रह रही है और उस पर धूपा नहीं लग रहा है तो उन सब बकरियों के शरीर में विटामिन डी की कमी रहेगा। इंसान में भी यदि कोई इंसान रात दिन इसी कार में घूम रहा है, घर में धूपा नहीं लगा, उसमें भी विटामिन डी की कमी रहेगा, ठीक ना। और विटामिन डी की यदि कमी रहा तो प्रजनन से संबंधित काफी समस्या आएगा। दूसरा चीज, जहाँ विटामिन डी की कमी रहेगा वहाँ पर शरीर कैल्शियम का अवशोषण कम करता है, तो ऑटोमेटिक कैल्शियम की ही कमी हो जाएगा। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो ना तो बकरी का अच्छा ग्रोथ होगा, ना बच्चा का अच्छा ग्रोथ होगा, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या खूब आएगा। तो खरीदारी करते समय जरूर ध्यान दीजिए कि वहाँ धूपा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं तो फिर उस टाइप के अधिक विटामिन डी की कमी रहेगा तो रोग से लड़ने की क्षमता भी कमजोर हुआ रहता है। यदि आप उस जगह से बकरी खरीद ले रहे हैं जहाँ पर धूपा नहीं लग पा रहा है, खाली दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा फार्म है, आप प्रभावित होकर खरीद ले रहे हैं, तो समझिए कि आप समस्या खरीद रहे हैं। आपके यहाँ बकरी आएगी तो आपको तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो थोड़ा सा वहाँ पर से सावधानी बरतिए। हाँ, उनके यहाँ समस्या इसलिए नहीं आ रहा है कि वो ट्रेडर हैं, बाहर से बकरी ला रहे हैं और यहाँ आपको थमा दे रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर काबिल बनने के लिए अपने को फार्मर बताते हैं कि बहुत बड़ा फार्म हाउस चलाते हैं। ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो गलत ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा जगह से बकरी मंगा रहे हैं जहाँ उमस नहीं पड़ता है, और हमारे बिहार राज्य में उमस पड़ता है। अच्छा सर, वो जो ब्रीड है जो ब्लैक बंगाल की तरह ही दिख रही है, वो कौन सी ब्रीड है? कुछ देखिए, वो सब बकरियां गोंदिया हो गया, बालाघाट हो गया, लांझी हो गया, इटावा के पास जसवंतपुर हो गया, उस सब साइड की सब इलाके हाँ लोकल बकरी मंडी में वहाँ मिल जाती है। समझ गए? नाक हल्का सा ऐसा, देखिए मेन जमुना पारी और बिट्टल में नाक उभरा हुआ रहता है। बाकी जो भी बकरियां हैं समझिए उससे क्रॉस हो गई हैं। यदि नाक उठा हुआ है तो यदि ब्लैक बंगाल की बकरी का नाक उठ गया समझिए उससे क्रॉस है। तो वहाँ की जो लोकल बकरी है उस सब जाति से क्रॉस हो गई है, उसी को यहाँ ला कर वो बोलते हैं कि जखराना की क्रॉस ब्रीड है। तो चूंकि हम किसान के लिए बने हैं तो हम किसान का हित सोचते हैं। एक और जो बंधु बर्बरी का प्रमोटर है और ट्रेनिंग के आड़ में बर्बरी बेचते हैं, वो जाकर ट्रेडर का प्रमोशन कर रहे थे। क्यों नहीं? आखिर आप ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा सोचते हैं, क्यों नहीं सब कमी दिखलाए कि देखिए आपके यहाँ विटामिन डी की कमी होगा, क्या क्या समस्या आएगा, इस टाइप की बकरी ना लाइए, यहाँ उमस पड़ता है वहाँ उमस नहीं पड़ता है। तो खरीदारी करते समय सब चीज़ जरूर ध्यान दीजिए। आगे आपको और क्या ध्यान देना है कि जहाँ से भी बकरी खरीदी, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं और नहीं मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, बस मेरा उद्देश्य ना भैया, दिल पे नहीं लेना है। आप लोग भी अपने वीडियोस में जो है अपना दावा करते हैं, सुधीर सर जो है अपना काम कर रहे हैं, देखिए जी, लेकिन जो व्यूअर्स हैं ना, जो किसान हैं, बस वो चीज़ों को समझें। पवन जी,
दावा करना अलग बात है। जो हम अभी तर्क दे रहे हैं विटामिन डी वाला कि धूपा नहीं लगने से विटामिन डी की कमी हो जाएगा, क्योंकि शाकाहारी भोजन में ना विटामिन डी लगभग न के बराबर है। साग सब्जी में नहीं है, मशरूम में है, वही जो धूपा में होगा उसमें, दूध दही में है, ठीक ना। यदि इस तर्क को कोई काट सकते हैं तो काट के दिखाएं, या यूट्यूबर रहे चाहे फार्मर रहे या ट्रेनर रहे, कोई काट पाएंगे? ये तो यूनिवर्सल चीज़ है। कोई नहीं काट पाएंगे। या जिस राज्य से आप बकरी ला रहे हैं वहाँ उमस नहीं पड़ता है और हमारे बिहार राज्य में उमस पड़ता है, तो उस बकरी में उमस बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, तो यहाँ बिहार में उसमें समस्या आएगा। क्या इसको कोई काट पाएंगे? कोई नहीं काट पाएंगे। तो किसान भाई आप जागरूक होइए, और जिस चैनल पर इस तरह का वीडियो आए कमेंट बॉक्स में उनको लिखिए क्यों इस तरह झूठ दिखाते हो यार, सच्चा दिखाओ ना। हाँ, तो यूट्यूबर लोगों को भी बोलेंगे आप भी जागरूक होइए, क्योंकि जो आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं व्यापारियों के लिए नहीं, किसान के लिए चला रहे हैं, चाहे आप जो भी हों। तो कृपया आप किसान हित की बात कीजिए, न कि व्यापारी हित की। सच्चाई बात तो यही है पवन जी। सर बहुत अच्छी बात आज आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। आज तक जो अभी टॉपिक हम जो उठा रहे हैं विटामिन डी वाला, कोई उठाया है? उमस वाला भी टॉपिक हम ही उठाए थे आपकी चैनल के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए? तो इस सब चीज़ पर जागरूक होइए। बकरी पालन से जुड़ी हुई जितनी भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं सर आप ही उठाते हैं और अगले को परेशानी हो जाती है। देखिए, क्योंकि हम एक एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, तो हम तो जहाँ भी देखेंगे टेक्निकल चीज़ देखेंगे। किसान कोई है वो किसान टाइप का चीज़ देखेगा। ऐसा कोई आदमी है बोलता है कि ट्रेनिंग वही आदमी देगा जो बकरी पालता है। हे बेवकूफ़, दिमाग से पैदल। डॉक्टर भी ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या डॉक्टर बकरी पालने जाएंगे? अरे भाई तुम फार्मर हो, तुम बकरी पालो। कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग होता है वहाँ पर डॉक्टर लोग रहते हैं, क्या डॉक्टर बकरी पालेंगे? और अपना वीडियो में बोलता है जो बकरी पालेगा वही। तो ट्रेनिंग वो दे सकते हैं जिनका, किसान भी देंगे जो अनुभवी किसान हैं, या जो टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं, डॉक्टर हो गए, एनिमल हेल्थ वर्कर हो गए। हाँ, अनुभव की बात रहा था, जो फील्ड वर्क करते हैं, रोज 10 केस देख रहे हैं, उनके पास अनुभव ज़्यादा रहेगा। और जो किसान है वो तो बस अपने फार्मे पर रहेगा, वो क्या उसके पास अनुभव रहेगा? कोई खाली वीडियो बनाने में लगल है, फार्म में अपने से झाड़ू मारे में लगल है, क्या उसके पास अनुभव रहेगा? आज ही यहाँ पर हम आए हैं, ये परसों दिन हमारे पास मैसेज किए थे कि सर बुखार लगा हुआ है, सब बकरी को सर्दी खांसी है, हमको डर लग रहा है कि कहीं पीआर ना हो जाए। तो हम लोग तुरंत दौड़ हुए आते हैं, तुरंत दौड़ते हुए आए यहाँ, जो कमी था हम बताए। तो ये सब टेक्निकल पर्सन ही बता सकता है। जब से विटामिन डी की हम बात उठाए, कोई टेक्निकल आदमी ही बताएगा, ना कि कोई यूट्यूबर या कोई किसान। तो किसान भाई सब चीज़ से ध्यान दीजिए। और अभी चलिए बकरी खरीदने वाला टॉपिक पर। बिल्कुल। फिर बकरी अब जहाँ से भी खरीदने जा रहे हैं पसंद कीजिए, ठीक, और बोलिए कि ये बकरी हमको पसंद है, कुछ एडवांस हम दे देते हैं, और इसको 7-8 दिन तक अपने फार्म पर रखिए। 7-8 दिन तक अपने फार्म पर रखिए। यदि वो तैयार हो गए तब लीजिए, नहीं तैयार होते हैं मत लीजिए, नहीं तो आप समस्या खरीदने जा रहे हैं। जैसे यही किसान है, कोई आके इनको देना, ये बोलेंगे 7 दिन का, भैया आप 10 दिन बाद आइए ना, कोई दिक्कत ना है। किसान तो ऐसा बात बोलेगा, समझ गए? सही बात। लेकिन व्यापारी जल्दी तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि जब बाहर से हम बकरी ला रहे हैं तो यहाँ आकर समस्या पैदा होगा। जो समस्या अपने तो उस समस्या को टालने के लिए चाहता है जल्द से जल्द बिक जाए। हाँ, तो इस बात का ही विशेष ध्यान रखें सर। बहुत बढ़िया। अगला चीज, तराजू हमेशा कोशिश करें कि अपना लेकर जाएं। आप 2 लाख, हाँ, नाप में भी घोटाला है भैया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोशिश कीजिए कि जब आप 2 लाख 4 लाख की बकरी लेने जा रहे हैं तो क्या आप तराजू एक नहीं खरीद सकते हैं? तराजू भी खरीद लीजिए, या 2 साथी से मांग के लेके जाइए और बोलिए कि अपना तराजू पर हम तौलेंगे। और जो बकरी पसंद की है उस बकरी को पहले किनारे कर लीजिए और तुरंत वजन नहीं कीजिए। बहुत सारे व्यापारी ऐसे भी करते हैं, जब से आप फ़ोन कीजिएगा हम आ रहे हैं तो आपको पहले इधर बैठावेंगे किनारे, इधर जाकर बकरियों को पानी में गुड़ घोल कर पिला देंगे, 2 किलो 3 किलो वजन इसी में बढ़ जाएगा। बहुत सारा खेला हो रहा है। तो पहला क्या ध्यान देना है? बहुत ही बेसिक चीज़ सर बता रहे हैं, बेसिक चीज़ बता रहे हैं, जिसको फॉलो करिएगा तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें फ़ायदा दे के जाएंगी जी। तो सबसे पहले विटामिन डी वाला ध्यान देना है। फिर देखिए उस फार्म पर जो दावा कर रहा है कि हमारे बहुत बड़ा फार्म है, दावा करता है, बकरी को वहाँ पर घूमने के लिए जगह है कि नहीं। घूमना मीन्स इसलिए हम बोल रहे हैं फिजिकल एक्सरसाइज। यदि बकरी को वहाँ घूमने के लिए जगह नहीं है तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा, तो उसका लीवर कमजोर होगा। साथ ही साथ बकरी बाहर से आई हुई है या घूमने के लिए जगह नहीं है तो बकरी वहाँ पर तनाव में रहती है, और तनाव का सीधा अर्थ जाता है रोग से लड़ने की क्षमता कम कर देता है।
जब रोग से लड़ने की क्षमता कम रहेगा, आप उसी बकरी को खरीद कर ले जा रहे हैं तो बीमार पड़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए जिस फार्म पर घूमने का स्पेस अच्छा रहे तो वहाँ की बकरी को खरीदिए। अब बड़े बड़े जो दिखलाते हैं हवा महल, वो लोग करते क्या हैं, बकरी बाहर से आया, जो अच्छा है उसको छांट कर अलग कर लिए, वीडियो बनाने के लिए सिर्फ, खरीदने जाइएगा तो दूसरा दिखाएंगे। ये तो बहुत सारे लोगों ने सर कंप्लेन किया है। हाँ। जी, दूसरा, आप उस माया जाल में फंस जाते हैं। आप किसानी करने जा रहे हैं, आप फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो फार्मर से खरीदिए। एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं, किसी किसान के यहाँ गेहूँ उपज हो रहा है या चावल उपज हो रहा है, वही गेहूँ वही चावल जब शोरूम में जाता है तो दोगुना तिगुना दाम में बिकता है ना, किसान के यहाँ सस्ता में बिकता है। ठीक, यदि बकरी किसान के यहाँ से उठकर शोरूम में चला गया, जिसको बहुत हाई फाई अब देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा, 5 का 10 देना पड़ जाएगा। तो आप बकरियों को शोरूम से बचें, रियल फार्मर के यहाँ से बकरी खरीदें, तो आप ज़्यादा खुशहाल रहिएगा। चलिए सर, बहुत बड़ी बात बताई आज आपने, और बहुत सारे लोग जो हैं लाभान्वित भी होंगे। और इस तरह की जो पारदर्शी और ज्ञानदर्शी वीडियोस होती हैं हमेशा सुधीर सर के माध्यम से बिहार स्टोरी चैनल पे आती भी रहती है। और हम कोशिश करते हैं कि जो आज का सच है, जो आज का माहौल है, क्या हो रहा है, उसके बारे में ही हम लोग बात करें। एक लाइन और बोलना चाहेंगे, जो 300-400 बकरी का दावा करते हैं, उनसे लोग पूछें, जिसको खरीदना है वो पूछें या किसान लोग पूछें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से या यूट्यूबर से ही पूछें कि जब ब्लैक बंगाल बकरी बिहार की है, झारखंड की है, पश्चिम बंगाल की है, असम की है, तो यहाँ पर जखराना से या अन्य से कहाँ पर इतना बड़ा ब्रीडिंग सेटअप है कि आप ला रहे हैं। ये बकरी, ब्लैक बंगाल बकरी, न तो हरियाणा में है, न पंजाब में है, न राजस्थान में है, न एमपी में है, न छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो आप न इटावा साइड में है, तो आप क्रॉस ब्लैक बंगाल बकरी उस क्षेत्र से कैसे ला रहे हैं? पहला तो सवाल ये उठता है, कैसे ला रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं दाल में काला है ना। लेकिन आज तक कोई यूट्यूबर इस प्रश्न को उठा पाए? उम्मीद करते हैं उठाएंगे भी नहीं, कहा कि वहाँ तो मिलता है ओम नमः शिवाय। लेकिन जो किसान के लिए बने हैं, कृपया जरूर इस प्रश्न को उठाएंगे, और किसान भाई भी। चलिए सर, और अच्छा लगा वीडियो, और आप किसान के हितैषी हैं, बकरी पालक के हितैषी हैं, तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक जरूर कीजिए। चलिए सर, बहुत ही अच्छा वीडियो आपने जानकारी दी वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि सर जो बताते हैं सारा तर्क के साथ बताते हैं, उन चीज़ों को आजमा कर देखें। दूध का दूध, पानी का पानी स्वयं ही हो जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर किसी ज्वलंत चर्चा के साथ हम सुधीर सर से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।